हूती के बाद अब यमन भी ईरान के साथ और अमेरिका के खिलाफ उतर आया है, जिसके बाद बाबल मंडेब स्ट्रेट के पास गोलीबारी हुई है। अचानक एक पोत ने एक नाव पर गोलियां चला दी हैं, जिसके बाद नाव को अपना रास्ता भी बदलना पड़ गया है और यमन ने भी कह दिया है कि वो अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ आ गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यूकेएमटीओ ने सोकोट्रा आइलैंड से 98 समुद्री मील उत्तर में एक संदिग्ध समुद्री घटना की सूचना दी है, इमरजेंसी ब्रेकिंग दी है कि एक टैंकर के पास 5 व्यक्तियों को ले जा रही एक छोटी नाव आई, जिसके बाद जहाज की जो सुरक्षा टीम थी उसने चेतावनी के तौर पर उस पर गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद नाव ने अपना रास्ता बदल लिया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी कि यूकेएमटीओ एजेंसी ने यह बताया है कि यमन के सोकोट्रा आइलैंड जो कि बाबल मंडेब स्ट्रेट के पास है, वहां पर उत्तर में 5 लोगों को ले जा रही एक छोटी नाव अचानक एक टैंकर, एक जहाज, एक पोत के पास आ गई। आमतौर पर इस तरीके की जो नाव होती हैं वो एक जहाज के पास तभी देखी जाती हैं जब कोई संदिग्ध हरकत हो, या ऐसी नाव को गनबोट्स भी कहा जाता है कि अचानक ये हमला कर सकती हैं या हाईजैक कर सकती हैं जहाज को। और इसलिए जैसे ही इस टैंकर के पास 5 लोगों वाली ये नाव करीब आई तो पोत ने चेतावनी के तौर पर उस पर गोलियां चलाई और फायरिंग शुरू हो गई। यूकेएमटीओ ने बताया कि उसे सोकोट्रा से 98 समुद्री मील उत्तर में इस घटना की सूचना मिली थी। एजेंसी ने कहा कि चेतावनी के तौर पर चलाई गई गोलियों के कारण नाव को अपना रास्ता बदलना पड़ गया और वो दूसरे रास्ते से जाने लगी। इस खबर को करने तक अभी ये बात सामने नहीं आई है कि कौन सा ये पोत था जिसने गोलियां चलाई, कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, क्या ये ईरान का था, और वो नाव जो अचानक वहां पहुंच गई जिसमें 5 लोग थे वो कहां से आई, उसमें कौन लोग थे, इसको लेकर भी अभी बाकी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, अभी जब तक हम इस खबर को कर रहे हैं। खैर, जिस आइलैंड जिसका नाम सोकोट्रा है वो कहां है उसको भी एक बार आपको मैप के जरिए बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सोकोत्रा है वो सोकोत्रा यमन का एक बहुत बड़ा आइलैंड है। अफ्रीका में सोमालिया के बहुत करीब भी है, लेकिन यमन का हिस्सा माना जाता है। बाबल मंडेब यानी कि यमन के दक्षिण पश्चिम कोने पर बना हुआ है जो बाबल मंडेब स्ट्रेट है, अगर आप वो देखेंगे, क्योंकि ये रेड सी और अरब सागर को जोड़ता है। इसके बहुत पास ये आइलैंड नहीं है, कुछ 800 किलोमीटर दूर है, लेकिन अचानक इस हमले के बाद अब गल्फ ऑफ अदन में भी तनाव बन चुका है। खैर, इसी बीच एक और जो खबर सामने आई है वो ये भी है कि जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया अधिकारियों का ये दावा है कि अगर ये जो सीज फायर की बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, अगर वो विफल हो जाती है तो उसके बाद ईरान इजराइल और खाड़ी देशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। ये बात इजराइल की खुफिया जानकारी कह रही है और उनका कहना यह भी है कि इजराइल को इसे रोकने के लिए ईरान पर तुरंत हमला करना भी जरूरी है। यानी कि ईरान ने भी अब फिर से इजराइल और खाड़ी देशों पर अमेरिकी बेसिस पर नए हमले को लेकर जो वार्निंग दी है उसी को लेकर अब रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो कि इजराइल की ओर से कही जा रही है कि अगर बातचीत फेल हो गई तो ईरान किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, खाड़ी देश, उन पर अटैक कर सकता है, जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, इजराइल पर कर सकता है मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक। इसलिए इजराइल को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि बहुत जल्द वो नया हमला करेंगे। और इस बीच यमन भी ईरान के साथ आ चुका है। यमन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता की निंदा करी है, यानी कि जो भी अटैक्स हुए हैं, और क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया है कि जितने भी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो यमन हो गया हो, बाकी इन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए ईरान के साथ, ये भी कही है। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष हैं मेहदी अल मशट। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जो ऑपरेशंस है उनका उद्देश्य उनकी ज़ायोनी परियोजना में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया है और आत्मरक्षा के ईरान के अधिकार के प्रति यमन की एकजुटता को दोहराया कि ईरान का जो स्टैंड है वो बहुत ही सही है। इसके अलावा यमन में हूती नेताओं का भी कहना है कि इजराइल को पराजित किया जा सकता है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण का समर्थन करते हैं। इसके अलावा अंसार अल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने भी वार्निंग दी है कि यमन के खिलाफ व्यापक सुरक्षा घुसपैठ अभियान चलाए जा रहे हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मानवीय संगठनों से जुड़े नेटवर्क यमनी सरकार के खिलाफ इजरायली आक्रामकता को बढ़ावा देने में शामिल रहे हैं। यानी कि इजराइल की ओर से यमन में भी फूट डालने की कोशिश हुई है, इसको लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने वार्निंग भी दी है और ईरान का साथ देने की बात कही है। यमन का जो इसमें स्टैंड है, यमन में हूती हैं जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और
इजराइल के खिलाफ हैं एक तरीके से, और इसी को लेकर अब उन्होंने भी, अब यमन भी इसमें आ चुका है, शामिल हो चुका है। यमन ने भी इस बात को खुलकर कह दिया है कि हम ईरान के साथ हैं और हम लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से ईरान जो भी चीजें कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण हो, ये सब कुछ हम इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और ईरान का साथ देने को तैयार हैं। लेकिन बड़ी खबर पर आते हैं, जो ये है कि यूकेएमटीओ ने जो अचानक ये सिग्नल दिया है कि एक बार फिर से बाब अल मंदेब स्ट्रेट से 800 किलोमीटर दूर एक यमन के आइलैंड के पास जो गोलीबारी अचानक शुरू हो गई है, वो एक खतरे की बात है, क्योंकि अचानक एक पोत जाता है और उसी के पास एक नाव आ जाती है जिसमें 5 लोग बताए जा रहे हैं कि सवार थे, और अचानक जब ये आता है तो वहां पर फायरिंग भी शुरू हो जाती है। अब तक जो फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई हैं, जब ईरान की जो नाकाबंदी थी उसको जब लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो भी जहाज, उन पर ईरान फायरिंग कर रहा था, अटैक कर रहा था। लेकिन अब ये जो फायरिंग का जो सिलसिला है, अब वो गल्फ ऑफ एडन तक भी पहुंच गया है, जो कि यमन के पास यहाँ पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।